तभी भी ऐसा आहार ग्रहण ना करें जो भगवान को भोग ना लगाया गया हो। जो भोजन भगवान को भोग लगाया गया है वही प्रसाद रूप में ग्रहण करें। एक भक्त हुए हैं जिनका नाम अंगद जी था। वैसे तो वे स्वभाव से पहले नास्तिक प्रवृत्ति के थे, लेकिन उनकी पत्नी भगवान की भक्त थीं। उनके मायके में संतों की सेवा होती रहती थी और वहां उनके गुरुदेव के उपदेश सुनने को मिलते थे। विवाह के बाद जब वे अंगद जी के साथ ससुराल आईं, तो देखा कि वहां राज वैभव तो था, लेकिन न किसी संत का दर्शन संभव था, न किसी संत का आना जाना, न भगवत चर्चा होती थी और न ही सत्संग। रानी बहुत व्याकुल हो गई। उन्हें मायके में रोज संतों का उच्छिष्ट मिलता था। सद्गुरुदेव भगवान के दर्शन होते रहते थे, लेकिन यहाँ भक्ति का कोई भी वातावरण नहीं था। हालांकि अंगद जी की एक विशेषता थी, वे अपनी पत्नी को भगवत भक्त मानकर बहुत श्रद्धा करते थे और उनके भक्ति मार्ग में कोई विरोध नहीं करते थे। लेकिन स्वयं न तो भक्ति का आचरण करते थे, न संत महात्माओं के प्रति कोई श्रद्धा रखते थे और न ही भगवान की आराधना करते थे। काफी दिनों तक संतों के दर्शन न होने के कारण रानी अत्यंत व्याकुल हो गई। उन्होंने अपने मायके पत्र लिखकर प्रार्थना की कि सद्गुरुदेव भगवान से निवेदन करे कि कृपा करके एक बार यहाँ पधारे और दर्शन दे, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकती और मेरे पति संतों के प्रति श्रद्धावान नहीं है। जब मायके के राज परिवार ने गुरुदेव से प्रार्थना की, तो वे करुणामय होने के कारण आने के लिए सहमत हो गए। गुरुदेव के आगमन से रानी अत्यंत हर्षित हो गईं। उन्होंने चरणामृत ग्रहण किया, आरती उतारी, भोग अर्पित किया और गुरुदेव को आसन पर विराजमान किया। फिर वे धीरे धीरे उनके चरण दबाने लगी। इतने में अंगद जी वहां आ गए और अपनी रानी को किसी संत के चरण पकड़े हुए देखा। ये दृश्य देखकर वे क्रोधित हो गए और संत भगवान से बिगड़ने लगे। रानी के तो होश उड़ गए। इतनी प्रार्थना के बाद गुरुदेव स्वयं पधारे थे और अब उनके पति ही उनका अपमान कर रहे थे। लेकिन गुरुदेव ने रानी की ओर देखकर शांत रहने का संकेत दिया, फिर उठे और वहां से चले गए। रानी ने दृढ़ संकल्प लेते हुए कहा, अब मैं अपना जीवन नहीं रखूंगी। जब मेरे गुरुदेव भगवान का अपमान हो गया, तो ना मैं तुम्हारा स्पर्श करूंगी, ना तुमसे कोई वार्तालाप करूंगी, ना ही तुम्हारे घर का अन्न जल ग्रहण करूंगी। मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी, क्योंकि मेरे ही बुलाने पर मेरे गुरुदेव का अपमान हुआ। अंगद जी अपनी पत्नी पर अत्यंत आसक्त थे। उनकी यह प्रतिज्ञा सुनकर उनका हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने भी अन्न जल का त्याग कर दिया। जब कई दिन बीत गए, तो वे अपनी पत्नी के चरण पकड़कर बोले, तुम जानती हो कि मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। कृपया मुझे बताओ कि तुम्हें कैसे प्रसन्न कर सकता हूं। रानी ने कहा, यदि तुम सच में मुझे प्रसन्न करना चाहते हो, तो हमारे गुरुदेव भगवान के चरण पकड़कर उनसे क्षमा याचना करो, उन्हें मनाकर वापस लाओ और यहां आकर उन्हें भोग लगवाओ। यदि वे यहां भोग ग्रहण कर लें, तो हम उनका उच्छिष्ट पाएंगे और हमारी दिनचर्या फिर से पूर्ववत हो जाएगी। अंगद जी भक्ति भाव से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी के प्रति आसक्ति के कारण वे उनके गुरुदेव के पास गए। उन्होंने चरण पकड़कर क्षमा मांगी। संतों का स्वभाव ही करुणामय होता है। कितनी भी बार कोई उनका अपमान करे, लेकिन जब कोई सच्चे हृदय से दंडवत करता है, तो वे सहज ही कृपा कर देते हैं। गुरुदेव उनके साथ जाने के लिए मान गए। दोनों ने मिलकर उनके चरण धोए, भोग लगाया और चरणामृत ग्रहण किया। हालांकि अंगद जी ये सब भक्ति से नहीं, बल्कि अपनी पत्नी को प्रसन्न करने के लिए कर रहे थे। लेकिन जैसे ही गुरुदेव का चरणामृत ग्रहण किया, उनके हृदय में पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगे, मैं कितना नास्तिक रहा, संतों के प्रति कितनी दुर्भावना रखता था, और देखो ये संत कितने कृपालु हैं। अब उनकी बुद्धि, जो पहले विपरीत चिंतन करती थी, अनुकूल चिंतन करने लगी। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, हमारा अब तक का जीवन व्यर्थ गया। कृपया मुझे बताओ कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। धीरे धीरे वे ठाकुर सेवा में सहयोग देने लगे। अब बिना भोग लगाए
वे कुछ भी ग्रहण नहीं करते थे। वर्षों से उनकी यही दिनचर्या बन गई। पहले ठाकुर जी को भोग लगाना और फिर केवल प्रसाद ही ग्रहण करना। साथ ही अंगद जी ने 4 पार्षद नियुक्त कर दिए, जिनका कार्य था कि जहां कहीं भी संत दिखाई दें, उन्हें घर बुलाकर भोग लगवाएं। अंगद जी बहुत वीर पुरुष थे और राजा के भतीजे भी थे। एक बार उन्होंने किसी राजा पर आक्रमण किया और विजय प्राप्त कर उसका मुकुट जीत कर ले आए।